जनाब स्पीकर, ये मेरा आंसर बी टेकन एज रेड जी। सप्लीमेंट्री जी। जनाब स्पीकर, मेरा ये सवाल पीआईए की परफॉर्मेंस के बारे में था। इन्होंने कुछ मेजर्स ये हैं जो ये कहते हैं कि हमने पीआईए को बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम उठाए हैं। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर में पीआईए की जो रुसवाई हो चुकी है और आज अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने पीआईए की फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगाई हुई है। आज पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में सिविल एविएशन और मिनिस्टर साहब का बयान जो है वो एक दूसरे को कंडक्ट करता है, पायलट कौन सा जाली है, पायलट कौन सा जाली नहीं है। मैं वज़ीर साहब से ये पूछना चाहूँगा बड़े अदब से, आप मेहरबानी बता दें करके कि पाकिस्तान के अवाम को इस ज़हनी टेंशन से कब निजात मिलेगी कि अमेरिका कब तक पाबंदियां जो है पाकिस्तान की फ़्लाइट से हटाएगा, यूरोपीय यूनियन कब तक हटाएगी, और ये इन्होंने जो कुछ भी मेजर्स लिए हैं अब तक उसकी आपकी वजह से कितने अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो जी। चुका है। पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर एविएशन जमील अहमद साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मोहतरम मेंबर ने जो सवाल किया है इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डिटेल में जो है वो जवाब दे चुके हैं। लेकिन मैं जो इनकी एक बात है कि पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हुई है, मैं इनसे कहूँगा इसको इस तनाजुर में क्यों नहीं देखते कि हमने सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए पीआईए के अंदर जो फ्लॉज थे उनको हाईलाइट किया, और ये सर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें हमसे पायलट्स की लिस्ट मांगी गई थी उसके ऊपर जो है वो एविएशन डिवीज़न ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जिसके अंदर पायलट्स के लाइसेंस को जो है वो रिव्यू किया गया, और उसके अंदर हमें कुछ एनोमलीज जो है वो ऑब्जर्व की गई, जिसके बाद जो है वो 25 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा किया गया है वो रिकॉर्ड पे है। उसमें हमने हाईलाइट किया है कि ये लाइसेंस लेते हुए इनको इशू करते वक्त जो एनोमलीज जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा की। तो मेरे ख्याल से एक सही प्रैक्टिस करने से हमारे मुल्क की रुसवाई की बजाय इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और सेकेंडली जो आपने कहा कि जी यूरोपीय यूनियन ने हमारी फ़्लाइट्स बैन कर दी हैं, तो सर 2008 में भी पीआईए की फ़्लाइट जो थी वो यूरोपीय यूनियन ने बैन की थी, और उस वक्त भी कुछ सेफ्टी मेजर्स थी, कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे जो हम मीट नहीं कर रहे थे। इस दफ़ा भी पीआईए का जो एयरबस जो क्रैश हुई है उसके क्रैश से पहले हमें 5 रिक्वायरमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन की कंप्लीट करनी थी, जिसमें से पीआईए 4 जो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट को पूरा किया था, 5वीं जो है वो कंप्लीट नहीं थी। इस दौरान क्रैश हुआ, उसने भी ऐड किया। और ये जो पायलट वाला इशू था, ये सिर्फ पायलट वाले इशू को ही इसकी वजह बताना सही नहीं है, बल्कि पीआईए की जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स थी इंटरनेशनल, उसमें एक रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल नहीं की गई थी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी मच श्योर कि अनकरीब जो है ये फ्लाइट जो है ये खोल दी जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। हिना रबानी खर साहिबा, सप्लीमेंट्री जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर फॉर अलाउइंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बट मिस्टर स्पीकर, मेरा सवाल का जवाब तो मिलना नहीं है। आई थिंक वी आर क्वाइट श्योर of that already. But Mr. Speaker, my question is, when will this comedy of errors stop with this country? Because for the honorable parliamentary secretary to tell us on the floor of this house that the minister's statement is not the cause of PIA's doom right now is honestly not okay with anyone. Mr. Chairman, I think my question specifically is that is it not true that the CAA's own statement, civil aviation की अपनी statement और मिनिस्टर साहब की statement contradictory हैं, कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सेनेट की कमेटी में आके ये कहा है कि मीडिया ने इसको गलत तरह से बयान किया, जबकि मीडिया ने सिर्फ इनके मिनिस्टर के स्टेटमेंट को दिया जो पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में आग की तरह फैली, और आज आपके ना इंजीनियर्स अपनी जॉब पे इंटरनेशनली रह गए हैं। एंड मिस्टर चेयरमैन, इट इज़ वेल नोन टू ऑल ऑफ अस नाउ दैट इवन विद लार्ज सब्सिडीज PIA will not remain solvent anymore. So Mr. Chairman, my question is that is it not true that civil aviation's own statement contradicts the minister's statement, and if that is true, then have any heads rolled for the chaos that has been created in this country on behalf of Parliament civil Secretary for Aviation.
As far as the statement of the minister is concerned, I would request the honorable member that if he could come and reply to his statement and defend his own statement. As far as I'm concerned, the question is, when did this problem start? The problem started long ago. Long ago. This is not during our era. The problem started, you have to see the root cause of the problem. When did it start? So my question is from you, that the problem started during your regime. We are the one who are correcting the problem. We are highlighting the problem. So, despite, it's not a comedy. This is not a comedy drama. Basically, your problems, your errors, we are correcting. Thank you so much. जी इना रबानी खार साहिबा. आपको ये मजाक लगता होगा कि पॉइंट स्कोरिंग के खातिर आप मुल्क को बर्बाद कर दें. हमें ये मजाक नहीं लगता, हम इसको बहुत सीरियस. Thank you. Mr. Chairman, no, I had a question. I asked a specific question. My question was, I'm reiterating, repeating at the cost of repetition, re-saying my question, restating my question, which is, does the CAA's own statement not contradict the minister's statement on the floor of this House? The CAA's statement was on the floor of the Senate जी or the Senate पार्लिमानी committee. Can you? सेक्रेटरी जमीला अहमद साहब, सर इनका जो है, देखिए सर, ये मुझसे पूछ रही है इनका जो कि सवाल है ना उसका जवाब दे. सर देखिए, मिनिस्टर का स्टेटमेंट और सिविल एविएशन का स्टेटमेंट में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो सर मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब ये फ्रेश क्वेश्चन डाल दें, पीआईए के ऊपर पूरा का पूरा जवाब दे देंगे. नो, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए सर, मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है या सिविल एविएशन का जो स्टेटमेंट है, अगर उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है उसके ऊपर आई सजेस्ट कि मिनिस्टर साहब खुद आके उसको डिफेंड कर लें. थैंक यू. जी शेख रुएल असगर साहब जी, नॉट प्रेजेंट. जी जनाब मोहम्मद हाशिम मुतज़ई साहब. क्वेश्चन नंबर जी. शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब. क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर 10. आंसर बी टेकन एज रेड जी. सप्लीमेंट्री जी. शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब. मैंने जो क्वेश्चन रेज किया था कराची तुर्बत दालबंदी के जो रूट पे जो हफ्ते में 2 परवाज़ चलाया करते थे, तो इसमें सर जो मिनिस्टर साहब ने जो मेरे क्वेश्चन के जो 3 जुज़ हैं इनके जवाब दिए, इन तीनों जो जवाबात मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ. इसमें सर ये लिखा गया है कि इसमें पीआईए को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा इस रूट पे, और दूसरा इसमें इन्होंने ये जवाब सप्लीमेंट्री प्लीज जी. सप्लीमेंट्री में ये जवाब इन्होंने पैदा किया कि इस रूट में जो मतलूबा यानी पैसेंजर अवेलेबल नहीं है. जनाब चेयरमैन साहब, मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट दालबंदी में है, वहाँ से हफ्ते में 2 परवाज चलाया करते थे. आप यकीन हाशिम जाने साहब सवाल करें ना ताकि उनसे जवाब मैं दें. क्वेश्चन में ज़िमनी क्वेश्चन में आ रहा हूँ, तो मैं इनके ये जो जवाबात हैं इनसे मुतमईन नहीं. वहाँ पे आपको बिल्कुल जी सर सीट नहीं मिलता था. हफ्ते में आप 4-5 दिन पहले जब आप सीट रिजर्व करते थे सीट आपको मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलता था. आप कैसे कह सकते हैं कि सर इसमें मतलूबा जो पैसेंजर उनकी तादाद पूरा नहीं हो सकता है. हफ्ते में 2 परवाज होते थे. तो ये जो जवाब दिया मिनिस्टर साहब ने इसमें मैं मुतमईन नहीं हूँ, और मुझे ये बताया जाए कि इस रूट के जो परवाज़ है कब आप दोबारा शुरू करेंगे. जी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर एविएशन. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. सर देखें, एक तो जो दालबंदीन का रूट है, इट इज़ नॉट ए प्राइमरी रूट, दिस इज़ अ सोशो इकोनॉमिक रूट. और सोशो इकोनॉमिक रूट जितने भी हैं उसके ऊपर पीआईए की पॉलिसी ये है कि जो सीट फैक्टर होता है उसके ऊपर जो है वो फ्लाइट कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू की जाती है. अभी तो कोरोना के बायस अभी आजकल के हालात में तमाम सोशो इकोनॉमिक रूट जितने भी थे वो सब के सब, चाहे वो गवादर है चाहे तुर्बत है, सब बंद कर दिए गए हैं. दालबंदीन का ये था सर कि जब तक वहाँ पर प्रोजेक्ट्स थे, चाइनीज़ वहाँ काम कर रहे थे, तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट चल रही थी. जब से वो प्रोजेक्ट बंद हो गए तो पीआईए का फाइनेंशियल लॉस हुआ उसके अंदर. मैं ऑनरेबल मेंबर को उन लॉसेस की डिटेल जो है वो भी दे सकता हूं कि उस दौरान कितना लॉस हुआ. अगर ये मुतमईन नहीं होते तो ये फिर दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू. जी नाज बलोच साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज. थैंक यू चेयरमैन साहब.
چیئرمین صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سول ایویشن کی جانب سے دے ہیو اے پروسیجر آف اینیول رینیول آف دی لائسنسز آف دی پائلٹس. تو سال میں ایک دفعہ لائسنس جب رینیو ہوتا ہے پائلٹس کا اور پی آئی اے کی جانب سے سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے. دیٹ مینس ایوری پائلٹ ہیز ٹو گو تھرو 3 ٹیسٹ for the renewal of their licenses annually. تو میرا سوال جی سوال یہ ہے کہ 2 سال سے یہ حکومت ہے تو 2 سال کی جو لائسنس رینیول میں اگر کوتاہی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے جو کہ سول ایویشن میں نہیں ہوئی تو سر جو لائسنسنگ پروسیس ہے وہ ایک آن لائن ایگزامینیشن ہوتا ہے اور 2018 سے لے کے 2020 کے دوران جو ہے جو انوملی جو ارریگولیرٹی سامنے یہ آئی کہ جو سول ایویشن کا ٹیکنیکل ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو کسی اور آئی پی سرور سے جو ہے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. سیکنڈلی ایک نیا پاسورڈ اور نئی آئی ڈی بنا کے اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ وہ آبزرویشن تھی کہ جو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ان رائٹنگ جمع کی ہے اور یہی وہ فیکٹر تھا جس کے اوپر پائلٹس کے جو لائسنس تھے سی پی ایل تھے یا اے پی ٹی ایل تھے وہ اس کے اوپر کوسچن مارک لگا. تو میں محترمہ سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر ہم نے اس کے اوپر آئی رکھی ہوئی تھی, ہم نے آبزرو کیا ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے پریکٹس تھی کہ جو سول ایویشن کا ٹیکنیکل ایگزامینیشن سسٹم تھا اس کو کہیں اور سے ایکسیس کر کے اس کے اندر جو ہے اس کو چھیڑا جاتا تھا. اب ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کے لیے ہم نے بڑے کنکریٹ سٹیپس لیے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ پائلٹ کے لاگ بک کے اندر وہ فلائٹ پہ ہوتا تھا جبکہ وہ ایگزام کے اندر بھی دا سیم ڈیٹ سیم ٹائم پہ اپیئر ہو جاتا تھا. اب ہم نے اس کو بایو میٹرک کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے, نادرا کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. ہم نے سرور کے اوپر جو ہے وہ فائر والز جو ہیں وہ اناگریٹ وہ کر دی ہیں, اس کو اوپر انسٹال کر دی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ایگزامینیشن سیل کا جو سرور ہے اس کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ مسٹر اسپیکر ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اینٹی وائرس جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر انسٹال کر دیا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کی ہے کہ ایگزامینیشن جو ٹیکنیکل ایگزامینیشن آن لائن کمپیوٹر پہ ہوتا ہے اس سے لائسنس ویلڈ ہونے کے بعد وہ آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے, دوبارہ اس کے اوپر لاگ ان سیم پرسن کر نہیں سکتا. تو یہ وہ کنکریٹ سٹیپس ہیں جو اس گورنمنٹ کے لیے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں لیے گئے تھے. تھینک یو سو مچ. جی نصیب چنا صاحب.